कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अभी जो समय है वो और भी ज़्यादा खुश होने का और भी ज़्यादा अच्छा होने का है, क्योंकि मैं शिवांगी लेकर के आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो स्वाद, जहाँ स्वाद के किचन में अलग अलग तरह की रेसिपीज़ बनती हैं। कुछ ऐसी डिशेस बनती हैं जिन्हें जब आप अपने घर पे ट्राई करते हैं तो आपके साथ साथ आपके घर वालों का भी जो मन है वो खुश हो जाता है, क्योंकि स्वाद के किचन में हमारे जो गेस्ट हैं वो ऐसी रेसिपीज़ लेकर के आते हैं जो कम समय में बनती हैं, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती हैं, जिनके लिए आपको बार बार मार्केट भागने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई चलिए चलते हैं आज स्वाद के किचन में, मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से और जानते हैं उनसे कि क्या कुछ खास आज स्वाद के किचन में बनने जा रहा है। तो दर्शकों, आ चुकी हूँ मैं स्वाद के किचन में और हमारे साथ आज की हमारी गेस्ट मौजूद हैं। शेफाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वाद के किचन। थैंक यू सो मच शिवांगी, थैंक यू सो मच। तो शेफाली जी, हमारे दर्शकों के लिए आज स्वाद के किचन में कौन सी जो डिश है वो बनने जा रही है? शिवांगी, आज हम आपके लिए बना रहे हैं फ्रेश फ्रूट डिलाइट, और उसके लिए जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेश फ्रूट डिलाइट बनाने के लिए हमको चाहिए अनार, कटा हुआ आम, कटा हुआ सेब, कटा हुआ पाइनएप्पल और पाइनएप्पल क्रश। ये हमें चाहिएगा वनीला स्पॉन्ज, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है कुकी कटर से। तो मैम, जैसा कि आपने नाम दिया है फ्रेश फ्रूट डिलाइट और बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स भी हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो कैसे क्या प्रोसेस है इनका शुरू करने? चलिए शिवांगी, शुरू करते हैं हम लोग अपना प्रोसेस। तो सबसे पहले हम ये लेंगे केक स्पॉन्ज, जिनको हमने छोटे छोटे पीसेस में काटा था। ये आपको बाज़ार में वनीला स्पॉन्ज के नाम से भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको केक को इस ग्लास में इस तरीके से लगा देंगे। इसको आपको बिल्कुल नीचे तक ले जाके और अच्छे से प्रेस कर देना है। अब ये क्योंकि थोड़ा सा ड्राई होता है शिवांगी, तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी को स्प्रे कर देंगे ताकि इसका मॉइस्चर बना रहे। ये हमारा पाइनएप्पल क्रश, जिसको हम इसमें स्पॉन्ज पे अच्छे से स्प्रेड करेंगे ताकि जब आप खाएं तो इसका फ्लेवर आपका पूरा अच्छे से तक इसमें आ जाए। इसके बाद हम लेंगे ये कटा हुआ सेब। थोड़े थोड़े से सारे फ्रूट्स हम इसमें अच्छे से लगा देंगे। ये है अनार, ये हम लेंगे अब आम को भी हम छोटे छोटे पीसेस में हमने कट किया है और इसको भी हम इसमें अच्छे से लगा देंगे। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने आम लिया है तो आप भी आम लें। जितने मीठे फल होते हैं आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। केला ना यूज़ करिएगा, नहीं तो केला क्योंकि काला पड़ जाता है तो देखने में अच्छा भी नहीं लगता। तो जो भी मौसमी फल आपके यहाँ आ रहे हैं आप उनका यूज़ करें। सबको छोटे छोटे पीसेस में कट करके और इसमें अच्छे से लगा दें। ये है हमारे पास पाइनएप्पल, इसमें हम डाल देंगे कुछ पाइनएप्पल के पीसेस और इनको अच्छे से नीचे प्रेस कर देंगे। अब हमको इसमें शिवांगी विपिंग क्रीम का भी यूज़ करना है। तो हम विपिंग क्रीम को हैंड ब्लेंडर की मदद से या अगर आपके पास में स्टैंड मिक्सर है तो उसकी मदद से आप क्रीम को विप कर सकते हैं। तो देखिए अब इसमें स्टिफ पीक फॉर्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि क्रीम मेल्ट होके नीचे नहीं जा रही है। तो बस हमें इसे इतना ही विप करना है कि क्रीम एक स्टिफ फॉर्म ले ले। तो देखिए शिवांगी, मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने स्पॉन्ज लिया। स्पॉन्ज के ऊपर हम लोगों ने अपना क्रश लगाया और क्रश के बाद हम लोगों ने फ्रूट्स की लेयर लगा दिए। फ्रूट्स की लेयर लगाने के बाद में आप एक बार इसमें और अच्छे से ये स्पॉन्ज लगा के इसको नीचे प्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारी 2 लेयर्स हो जाएंगी स्पॉन्ज की। ये इस तरीके से आपने स्पॉन्ज को फिर से लगा दिया और एक बार हम इसको वापस से अपना स्प्रे कर देंगे पानी से। तो इसका मॉइस्चर बना रहेगा तो खाने में अच्छा लगेगा। नहीं तो एक बहुत ड्राई सी फीलिंग आती है शिवांगी जब हम लोग इसको खाते हैं। तो अगर आप स्प्रे कर देंगे इसको तो वो ड्राई फीलिंग नहीं आएगी, मॉइस्चराइज रहेगा। वो मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है शिवांगी। अदरवाइज़ अगर आप जैसे इसको फ्रिज में भी रख देते हैं तो वो ड्राई होगा तो और ज़्यादा ड्राई कर देगा। तो ये केक की स्पॉन्ज शिवांगी जो हम लोगों ने लगाई है, इस पर हम वापस से अपना ये क्रश स्प्रेड कर देंगे।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर अच्छे से ये क्रश लगा दिया है। तो जो विपिंग क्रीम हमने विप की थी उसको हमने इस तरीके से पाइपिंग बैग में डाल दिया है और एक नोज़ल लगा दिया है इस पर। तो अब हम इस पर विपिंग क्रीम से एक अच्छा सा डिज़ाइन बना देंगे। तो देखिए शिवांगी, बच्चे जो फ्रूट्स नहीं खाते हैं ये देखकर वो फ्रूट्स खाना शुरू कर देंगे। और ये हमारे पास मार्केट में स्प्रिंकलर्स मिलते हैं, तो आप अपनी पसंद के कोई भी स्प्रिंकलर्स लेके इसके ऊपर डाल देंगे तो थोड़ा सा कलरफुल लगेगा और बच्चों को खाने में मज़ा भी आएगा। शिवांगी, अगर आप चाहें तो क्योंकि मेरे पास चेरी भी अवेलेबल है इस समय, तो हम इसको सेंटर में इस तरीके से चेरी भी लगा सकते हैं। अगर चेरी ना हो आपके पास, स्प्रिंकलर ना हो, तो टूटी फ्रूटी वो मार्केट में अवेलेबल होती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका मुझे तो लगा अपनी डाइट में आपको फ्रूट्स किस तरीके से इन्वॉल्व करना है। बच्चों की अगर हम बात करें तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। और एक जो चीज़ है वो ये कि इसमें ना ही कोई शुगर का यूज़ हुआ है, ना ही कोई भी ऐसी चीज़ का यूज़ हुआ है जो आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए नहीं अच्छा हो। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट डेजर्ट है मेरे हिसाब से। तो शिवांगी, ये बनकर तैयार है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, फिर आप हमको खा के बताइए कि कैसी बनी है हमारी ये फ्रेश फ्रूट डिलाइट। तो चलिए शिवांगी, हम लोग इसको डेकोरेट करते हैं अपनी फ्रेश फ्रूट डिलाइट को। बिल्कुल। तो ये मैंने एक सुंदर सी ट्रे तैयार की है और इसमें हम अपने इन ग्लासेस को लगा देंगे। तो देखिए शिवांगी, कितनी खूबसूरत सी हम लोगों की ये ट्रे लग रही है जिसमें हम लोगों ने इसको डेकोरेट किया है। चलिए शिवांगी, हम लोग इसको टेस्ट करके बताइए कि कैसी बनी है आज की ये हमारी डेजर्ट। बिल्कुल। तो फ्रेश फ्रूट डिलाइट एक जो पहले डिश है वो स्वाति किचन में आज बनी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो केक है उसकी लेयर और फ्रूट्स की लेयर उसके साथ क्रीम, ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कहते हैं ना कि कोई भी डिश जब आप पूरे मन से बनाते हैं, घर की चीज़ों के साथ बनाते हैं, तो उसका टेस्ट और भी दोगुना हो जाता है और आपका खाने का मन तब और ज़्यादा करता है जब उसका जो प्रेजेंटेशन है वो परफेक्ट होता है। तो भाई चलिए मैं इसको टेस्ट करती हूँ और देखती हूँ कि कैसा बना है ये। बहुत ही यम्मी लग रहा है। अभी तो सिर्फ जो ऊपर की क्रीम है उसका फ्लेवर मेरे मुंह में आया है, तो वो बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है। अभी जो फ्रूट्स है अंदर का और जो स्पॉन्ज है उसका टेस्ट कैसा है वो मैं टेस्ट करती हूँ। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, अगर आपको अपने घर पे ये रेसिपी ट्राई करनी है उसके लिए आपको रिकैप देखना पड़ेगा। तो जब तक मैं इसको टेस्ट करती हूँ, मैं इस जो पूरा ये डेजर्ट है उसको फिनिश करती हूँ, तब तक आप देखिए इस रेसिपी का एक छोटा सा रिकैप। फ्रेश फ्रूट डिलाइट बनाने के लिए हम लोग एक लेंगे ग्लास और उसमें हम लगाएंगे अपने वनीला स्पॉन्ज केक की लेयर और ऊपर उसके स्प्रेड कर देंगे हम लोग अपना पाइनएप्पल क्रश। पाइनएप्पल क्रश को स्प्रेड करने के बाद में हम लोगों ने जो फ्रूट्स लिए थे, आम, सेब, पाइनएप्पल, अनार, इनको हम अच्छे से उस पर लगा देंगे। उसके बाद एक लेयर हम लोग फिर से केक की लगाएंगे। केक की लेयर लगाने के बाद उस पर वापस से पानी का स्प्रे कर देंगे। पानी का स्प्रे लगाने के बाद वापस से आप क्रश लगाने का प्रोसेस को दोहराएंगे और ऊपर से फिर विपिंग क्रीम से इसको अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। जो भी स्प्रिंकलर्स आपके पास में हो, आप चाहें तो उनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने स्प्रिंकलर्स का यूज़ किया है और ऊपर से मैंने इसको चेरी से टॉप कर दिया है। करीब 1 घंटा आप इसको फ्रिज में रखें और जब ये ठंडा ठंडा हो जाए तो फिर इसको सर्व करें। तो अभी आपने देखा कि फ्रेश फ्रूट डिलाइट अगर आपको बनाना है तो किस तरीके से आप बना सकते हैं, अपने घर में बच्चों को खिला सकते हैं। नेक्स्ट डिश मैम क्या बनने जा रही है स्वाति किचन में? हम नेक्स्ट डिश बनाने जा रहे हैं स्टफ्ड लीची और इसको हम 2 तरीके से बनाएंगे और प्रेजेंट करेंगे हम इसको अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे छेने से। तो अब हम बनाने जा रहे हैं स्टफ्ड लीची, जिसकी स्टफिंग हम करेंगे छेने से। इसमें हम यूज़ करेंगे इलायची पाउडर, पिसी हुई चीनी, ड्राई फ्रूट्स, रोज़ पेटल और लीची, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, पिंक कलर। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है इसके लिए। तो सबसे पहले हम लीची लेंगे, उसको हमने छील लिया है और जो उसके बीज हैं उसको यहाँ से
बीज से निकाल दिया है। तो ये मैंने सारी लीचियों को छील के और इनके बीज निकाल के रख दिए हैं। तो जो पहली स्टफिंग हम तैयार कर रहे हैं वो हम करेंगे छेने से। तो ये घर का बना हुआ छेना है जो कि मैंने बनाया है और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो आप देखो ये इस तरीके से बहुत अच्छे से मैश हो गया है। इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा पिंक कलर। तो करीब 1/4 चम्मच में बहुत ज़रा सा ही आपको कलर लेना है और इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसमें एक बहुत अच्छा सा पिंक कलर आ जाएगा। ये है हमारी पिसी हुई चीनी, ये हमें स्वाद अनुसार लेनी है और ये हम इसमें मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें करीब 3-3.5 टेबल स्पून चीनी डाली है और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। ये भी पिसी हुई है, बारीक पिसी हुई इलायची लेनी है आपको पाउडर, और वो भी आप इसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें हम लोग कुछ रोज़ पेटल्स का भी यूज़ करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ये ड्राई फ्रूट्स हम लोगों ने इसमें डाल दिया है। तो ये स्टफिंग हमारी लीची की तैयार हो गई है और अब हम इसको स्टफ़ करेंगे लीची में। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके मैंने बीच में से निकाल के रख लिए हैं और इसको इस तरीके से बीच में आप फिल कर देंगे और इसको दबा देंगे। जब भी आप सब फिल कर लें तो इसको फिल करने के बाद में कुछ समय के लिए फ्रिज में रखिएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको लीची के अंदर इसको फिल करते जाना है। बस अभी हम इसको जल्दी से रेडी करते हैं शिवांगी, और फिर आप दर्शकों को बताइएगा कि आपने जब ये लीची खाई तो आपको कैसा लगा। जी, तो शेफाली जी आप बता रहे थे कि आप लीची को एक नमकीन जो ट्विस्ट है वो भी देने वाले हैं। तो ये जो मीठे वाली स्टफिंग थी ये क्या कंप्लीट हो चुकी है और अब हम आगे बढ़े नमकीन वाले फ्लेवर की तरफ? बिल्कुल शिवांगी, ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं आपको दूसरा वेरिएशन बता रही हूँ जो कि है एक नमकीन लीची का। और इसमें जो हम चीज़ यूज़ करेंगे वो है क्रीम चीज़। ओके, छेने की जगह अब हम क्रीम चीज़ का यूज़ करेंगे। तो ये क्रीम चीज़ ली है मैंने और इसको आप खूब अच्छे से मिला लीजिए। तो मिलाने से इसमें एक थोड़ा सा क्रीमी सा टेक्सचर जो है इसका वो और अच्छे से वो जब हो जाएगा तो इसमें इंग्रेडिएंट्स अच्छे से ब्लेंड हो पाएंगे। तो जैसे ये क्रीम चीज़ लेके मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें क्रीम चीज़ में थोड़ा सा डालेंगे ऑरिगेनो। ये आप अपना टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। तो थोड़ा सा आपने ये ऑरिगेनो डाला और थोड़े से इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे और हल्का सा बस हमें इसमें एक फ्लेवर देने के लिए सॉल्ट को ऐड कर देना, बहुत ही हल्का सा। और इन तीनों चीज़ों को मिला लेंगे आप अच्छे से। ये बिल्कुल तैयार हो गया है और इसको भी अब हम लीची में फिल करेंगे। ये हमारी झटपट से बनने वाली रेसिपी है कि कभी मेहमान आ जाएं और आपके घर में अगर लीची है तो आप उसको एक अच्छा सा ट्विस्ट देके और ये खिला सकती हैं, तो आपके मेहमान भी बड़े खुश हो जाएंगे। अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लीची को हमें ऐसे ऊपर से ही ओपन रखना है जी, क्योंकि फिलिंग करने में हमें आसानी रहेगी। तो ये इस तरीके से आप लीची को बीज निकाल लिया और ऊपर से इतना खुला पोर्शन जो है इस पाइपिंग बैग की मदद से आप इसमें ये लीची का ये स्टफिंग फिल करेंगे। तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट यहाँ तक मैंने इसको फिल की है और अब आप इसको फिर से प्रेस कर देंगे। कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा ना करें, नहीं तो ये निकल के बाहर आएगी तो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरीके से हम बाकी सारी लीची में इसको पाइपिंग बैग से फिल करते जाएंगे स्टफिंग को। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको बच्चे भी बना सकते हैं। ये हमने छेने से स्टफ़ की थी लीची को और ये हमारी क्रीम चीज़ की है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये कम्प्लीटली सेट हो जाए और फिर उसके बाद हम इसको प्रेजेंट करेंगे और सर्व करेंगे। तो मैं फ्रिज से लीची निकालती हूँ। तो देखिए शिवांगी ये ठंडी हो गई लीची और जो हमने छेने से स्टफ़ की थी उसको हम इसमें प्रेजेंट करेंगे।
इसमें आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो शिवांगी, अब ये ठंडी ठंडी लीची जो हमने इतने सुंदर से उसको डेकोरेट कर दी है, तो मैं चाहूँगी कि अब आप इसको टेस्ट करके बताएं कि आपको कैसी लग रही है खाने में। बिल्कुल, तो डेकोरेशन की अगर मैं बात करूं तो वाकई बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, और जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे कलर्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे इसमें। और लीची को मैंने बहुत तरीके से खाया है, बट ये वाली जो लीची है वो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ, और बिल्कुल भी मेरा जो मन है ना वो इस बात के लिए गवाही नहीं दे रहा है कि थोड़ी सी देर भी रुकूँ। तो मैं टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ आपको कि कैसा टेस्ट है इसका। वाकई बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और छेने की जो फिलिंग है वो आपने कई चीज़ में खाई होगी, बट लीची में ज़रूर ट्राई करिएगा, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। मैं चाहूँगी कि आप एक बार इस वाली को भी ट्राई करके मुझे बताएं कि ये हमारी नमकीन लीची स्वाद में कैसी बनी है। तो बिल्कुल। आप बिल्कुल इसको बताइए कैसा बना है ये। तो भाई मीठी वाली तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। अब ये वाली मैं टेस्ट करती हूँ कि जो नमकीन ट्विस्ट दिया गया है एक फ्रूट के साथ वो कैसा है, क्योंकि जनरली जब भी हम फ्रूट खाते हैं तो वो मीठे फ्लेवर के साथ होते हैं, ये थोड़ा सा नमकीन है। ये भी अपने आप में बहुत यूनिक सा फ्लेवर आ रहा है, चीज़ का, ऑरिगेनो का, चिली फ्लेक्स का, और वो सारी चीज़ें जब लीची के साथ मिल रही हैं तो बहुत ही यम्मी लग रहा है। और आई होप कि आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे। तो जो लीची है, एक है छेने का फ्लेवर और एक ये नमकीन ट्विस्ट दिया गया है। इन दोनों ही रेसिपी का आप रिकैप देखिए, तब तक मैं ये फिनिश करती हूँ। तो स्टफ़ लीची की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले आप लीची को छील के और उसके बीज निकाल लें। उसके बाद उसमें छेना जो है उसको कद्दूकस करके उसमें पिंक कलर में लाएंगे थोड़ा सा, और 1/4 टीस्पून इलायची, शुगर पिसी हुई आप अपने स्वाद के अनुसार उसमें मिलाएंगे। ड्राई फ्रूट्स चॉप किए हुए जो बारीक कटे हुए हैं उनको उसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में जो हमारी स्टफिंग तैयार हुई है उसको हम लीची के अंदर फिल करेंगे। दूसरा वेरिएशन जो मैं आपको लीची का बता रही हूँ वो है हमारी नमकीन लीची, जिसमें हमने क्रीम चीज़ का इस्तेमाल किया है। क्रीम चीज़ में हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, चिली फ्लेक्स मिलाएंगे और ऑरिगेनो पाउडर मिलाएंगे। चारों चीज़ों को मिला के उसको अच्छा सा हमने एक मिक्सचर बना लिया है, और पाइपिंग बैग में उसको फिल करके हम लीची में स्टफ़ करेंगे। और अब हम इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो देखिए ये बनके तैयार है हमारी स्टफ्ड लीची। लीची में जो छेने की स्टफिंग थी वो तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी था, और जो पूरा फ्लेवर है वो अभी तक मेरे मुंह में है। शेफाली जी, आप बता रहे थे कि इसको एक और दूसरा वेरिएंट आप देने वाले हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई इसको अब और किस तरीके से खाया जा सकता है। देखिए शिवांगी, लीची को भी आपने खाली स्टफिंग के साथ खाया है। अब अगर आपके घर में घर की बनी हुई कुल्फ़ी है तो फिर तो क्या ही कहना। बट अगर घर में कुल्फ़ी ना हो तो आप बाज़ार से भी कुल्फ़ी ला सकते हैं, और कुल्फ़ी के साथ में जब हम इसको सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद भी बहुत आएगा। तो देखिए ये घर की बनी हुई कुल्फ़ी है, पर इसको हमने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। तो अब हम ये ग्लास लेंगे, और इस ग्लास में आप थोड़े से रोज़ पेटल डाल सकते हैं, नीचे भी आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए इसमें, और फिर उसके बाद चाहे रबड़ी हो या कुल्फ़ी, आप थोड़ी सी पहले इसको ऐसे डालिए, और मैं इसमें से ये स्टफ़ की हुई आपकी लीची ले रही हूँ। और ये वापस से हम इस पर रोज़ पेटल लगा देंगे, और ये थोड़े से जो कटे हुए हमारे ड्राई फ्रूट्स थे वो हम इस पे लगा देंगे। तो भाई जैसा कि शेफाली जी बता रही थी कि स्टफ लीची को एक और वेरिएंट दिया जा सकता है, और वो ये है कि अगर आपके घर में बनी हुई कुल्फ़ी है या फिर घर की बनी नहीं भी है, बाहर से आप कुल्फ़ी ला के उसको इस तरीके से जो आपके घर में गेस्ट आए हैं उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही यूनिक सा तरीका है, बहुत यूनिक आइडिया है ये। वही अभी तो बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ का आपने रिकैप देखा जो स्वाद की किचन में आज बनी, और अब बारी है क्रीमी मैंगो डिलाइट की। तो शेफाली जी से जानते हैं कि मैम इसका क्या प्रोसेस है, कैसे बनेगी क्रीमी मैंगो डिलाइट। शिवांगी, बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है ये, और सब घर के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आसानी से अवेलेबल हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको बनाने का तरीका।
तो हमारी अगली रेसिपी है क्रीमी मैंगो डिलाइट, और इसके लिए हमें चाहिए पिसी हुई चीनी, ड्राई फ्रूट्स, दालचीनी का पाउडर, कटा हुआ आम, वनीला एसेंस, विपिंग क्रीम और फ्रेश क्रीम। ये मैंने लिया है विपिंग क्रीम, 1.5 कप हमारी विपिंग क्रीम है ये, जिसको हमें विप करनी है। तो ये मैं इसमें डाल ले रही हूँ। ये हमारी एकदम ठंडी होनी चाहिए शिवांगी क्रीम, अगर ठंडी नहीं होगी तो इसको विप करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। और ये हमारी है फ्रेश क्रीम, ये भी 1.5 कप है, ये भी मैं इसमें मिक्स कर ले रही हूँ। तो दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम बराबर रखी है मैंने। 1.5 कप मैंने विप क्रीम ली है और 1.5 कप ही मैंने फ्रेश क्रीम ली है, और दोनों को हम इसमें मिला के अच्छे से विप कर लेंगे ताकि एक स्मूथ सा इसका टेक्सचर आ जाए। और हम इसको अच्छे से अब ब्लेंड कर लेंगे अपने मिक्सर में। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर नहीं है शिवांगी, तो आप हैंड ब्लेंडर की मदद से भी इसको विप कर सकते हैं कि ये अच्छे से इसकी एक कंसिस्टेंसी फॉर्म हो जाए। देखिए शिवांगी, हमारी क्रीम दोनों मिक्स हो गई हैं। हमने इसको अच्छे से विप कर लिया है, और अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। कि मैंने इसको एक कांच के बोल में निकाल लिया है। ये हमने दोनों क्रीम जो विप की थी, ये हमने इसमें कांच के बोल में ले लिया। इसमें हम 5 से 6 ड्रॉप वनीला एसेंस का डाल देंगे। ये हमने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम अपने टेस्ट के अनुसार पिसी हुई चीनी मिला देंगे। चीनी की मात्रा हम लोग थोड़ी सी कम रखेंगे क्योंकि इसमें अपनी एक मिठास होती है, तो हम बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे। मैं इसमें यहाँ 4 से 5 चम्मच के करीब चीनी डाल रही हूँ। 1 से 2 चम्मच हम लोग इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, और 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर डालेंगे, दालचीनी का पाउडर। इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो ये थोड़ा सा कड़वा टेस्ट देता है। और हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें तो डालें, ऑप्शनल है ये। और अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटे हुए मैंगोज़। सो शिफाली जी, क्योंकि आप ये क्रीमी मैंगो डिलाइट बना रहे हैं, इसलिए आपने इसमें फ्रूट मैंगो यूज़ किया है, तो क्या अगर हम चाहें तो मिक्स फ्रूट्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं? शिवांगी, अगर हम इसमें मिक्स फ्रूट ऐड करेंगे तो ये फ्रूट क्रीम जैसा बन जाएगा, पर क्योंकि मैंने इसमें फ्रूट क्रीम फ्रेश क्रीम और विपिंग क्रीम दोनों यूज़ की हैं, तो इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट दोनों अलग हैं। तो आप चाहे गर्मी हो सर्दी हो कभी भी ये बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको सर्विंग बोल में डाल के प्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको एक सर्विंग बोल में डाल दिया है, और ऊपर से भी आप इसमें चॉप्ड मैंगोज़ डाल सकते हैं। आप ऊपर से इसकी टॉपिंग भी थोड़े से कट किए हुए मैंगोज़ से कर सकते हैं। तो देखिए शिवांगी, कितनी झटपट से बन गई हमारी ये रेसिपी। बिल्कुल। तो कितनी देर के लिए मैम इसको रेफ्रिजरेट करना? आधा घंटा आप रखेंगे तो ये अच्छा ठंडा हो जाता है। तो अब हम आधा घंटे के लिए शिवांगी इसको फ्रिज में रख देते हैं, और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो मैम, क्या टाइम हो चुका है रेफ्रिजरेट से? बिल्कुल शिवांगी, आधा घंटा हो चुका है। तो चलिए हम लोग फ्रिज से निकालते हैं और देखते हैं कि कैसी बनी है हमारी ये रेसिपी। तो चलिए शिवांगी, इसको हम लोग ट्राई करते हैं कैसी बनी है हमारी ये मैंगो डिलाइट। तो भाई, क्रीमी मैंगो डिलाइट जिसमें बहुत सारा क्रीम है, मैंगो है, ड्राई फ्रूट है और वनीला एसेंस है। तो ये मैं टेस्ट करती हूँ और आप सबको बताती हूँ कि भाई इसका फ्लेवर कैसा आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका। दालचीनी की अगर हम बात करें, जैसा कि शेफाली जी ने बोला था कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो, और उसका फ्लेवर क्रीम और मैंगो के साथ मिलके बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आ रहा है। तो आपको अगर अपने घर पे ये रेसिपी ट्राई करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा रिकैप। तो जब तक आप देख रहे हैं रिकैप, तब तक मैं ये वाला जो बोल है इसको फिनिश करती हूँ, और बस आपसे मिलती हूँ इस रिकैप के बाद। क्रीमी मैंगो डिलाइट बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 कप विपिंग क्रीम, 1.5 कप फ्रेश क्रीम, और इन दोनों को ही हम विप कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच पिसी हुई दालचीनी, 4 से 5 चम्मच पिसी हुई चीनी, और 5 से 6 ड्रॉप्स हमने इसमें डाली है वनीला एसेंस। इन सबको मिक्स करने के बाद हम आखिरी में इसमें डालेंगे कटे हुए आम, और ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। और ये सब मिक्स करने के बाद आधा से 1 घंटे के लिए हम इसको रखेंगे फ्रिज में। 1 घंटे के बाद आप फ्रिज से निकालें और इसको सर्व करें। तो
शेफाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने स्वाद के किचन में इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाई। आई होप कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी ज़रूर ट्राई करेंगे और उनको भी उतना ही मज़ा आएगा जितना कि मुझे आया है। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम शिवांगी, थैंक यू सो मच। तो आज स्वाद के किचन में हमारी जो गेस्ट थी वो थी शेफाली भार्गवा जी, जिन्होंने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई। मैंने उनको टेस्ट किया, बहुत ही यमी बनी थी और आई होप कि जब आप अपने घर में उनको बनाएंगे तो आपको भी उतनी ही यमी लगेंगी। उम्मीद है आज का जो एपिसोड है वो आप सबको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए गेस्ट के साथ, कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप देखते रहिए DDU। नमस्कार।